माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम कैसे दिया जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम बच्चों उनके कॉमन नेम के आधार पर दिया जाता है। जो उनका कॉमन नेम होता है उसी के बेस पर जो है उसका आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, जैसे बेटा यहां पर इस बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली NH2 ग्रुप कनेक्टेड है तो इसे आप एनिलीन बोलेंगे। मान लीजिए आपने यहां पर एक Br जोड़ा, यहां पर आपने एक Cl जोड़ा। अब इसका यूपीएससी नाम अगर आपको लिखना है तो भैया इस पूरे कंपाउंड को एनिलीन मानेंगे और इस एनिलीन से जब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो अब यहां पर ब्रांचेस 3 और 4 पर ब्रोमो और क्लोरो है। ब्रांचेस को अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा तो यह आएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और इसका नाम होगा एनिलीन। तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और इसका नाम होगा एनिलीन। इस तरह से बच्चों इसका यूपीएससी नाम लिखा जाएगा और लिखा जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा कि आईयूपीएससी नाम जो है इसी अंदाज में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट आता है कि सर अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें भी करेंगे। पहले आप यहां पर देखिएगा, इसको हम बेटा बेंजोइक एसिड बोलते हैं 1 2 3 4 और यहां 3 और 4 पर ब्रांच दिया हुआ है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आप यहां पर आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम जो है इसी अंदाज में लिखा जाएगा। बच्चों आईयूपीएससी नाम लिखते हुए जो है बहुत सारी दिक्कतें यहां पर आती है कि सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको सेलेक्टेड चेन गिवन है, मतलब सिलेक्शन नहीं करना है। अब आपको करनी है यहां पर डायरेक्ट नेमिंग और नेमिंग इसके कॉमन नेम के आधार पर की जाएगी। जैसे बेटा इसको आप बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में आपने एक नाइट्रो लगा दिया तो बच्चों ये तो हो गया बेंजल्डिहाइड। इसके थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है तो आप इसे बोलेंगे 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इस तरह से बेटा आप यहां पर आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में इस तरह के बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया है C+O ET तो ईस्टर दे दिया। ईस्टर का कॉमन नेम बेटा O8 होता है या 8 होता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ईस्टर का कॉमन नेम 8 होता है, इसका नाम होता है बेंजोएट। क्या नाम होता है? बेंजोएट। तो बेंजोएट अगर इसका नाम है और अगर थर्ड पर ब्रोमीन लगा दिया तो बेटा इसका नाम होगा 3 ब्रोमो और इसे हम बोलेंगे बेंजोएट। 3 ब्रोमो बेंजोएट और जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको सबसे आगे लिख दिया जाएगा और यह नाम आ जाएगा इथाइल 3 ब्रोमो बेंजोएट। इथाइल 3 ब्रोमो बेंजोएट। और इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन में जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाए। डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मतलब एक तरफ से देखने पर यह बेंजोइक एसिड नजर आए और एक तरफ से देखने पर ये फिनॉल नजर आए तो भाई साहब बगल से देखा बेंजोइक एसिड नजर आया, बगल से देखा तो फिनॉल नजर आया। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में बेटा हम यूज करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब आप प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 तो इसका नाम होगा, इसको एज अ ब्रांच लिखा जाएगा और ब्रांच इसका नाम होता है बेइज्जती भरा हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हुआ 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर जो है इस तरह से एक ईस्टर दे दिया और यहां पर एक जो है फिनॉल दे दिया, तो एक तरफ से देखने पर फिनॉल नजर आ रहा है, एक तरफ से देखने पर ईस्टर नजर आ रहा है। प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? प्रायोरिटी बेटा ईस्टर का ज्यादा है, तो ईस्टर को यहां पर डॉन कंसीडर करते हुए मतलब इसको एज अ ब्रांच लिखना पड़ेगा और ब्रांच के फॉर्म में इसका नाम होगा 4-हाइड्रोक्सी और यहां पर इसका ईस्टर का नाम होता है बेंजोएट, क्योंकि ईस्टर का कॉमन नेम होता है बेटा 8। अब देखिए यहां पर कॉमन नेम लिख दिया है या आईयूपीएससी नाम लिख दिया है। ईस्टर का जब आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे मिथाइल। मिथाइल के आगे ना बेटा 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, तो ये अंडरस्टूड है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएससी नाम हमने यहां पर आज डिस्कस किए। एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था और इस अंदाज से हमने यहां पर इसको आज फिनिश भी कर दिया है। जैसे बेटा यहां पर अगर इस बेंजीन के साथ साइनाइड जुड़ा हो, अगर इस बेंजीन के साथ साइनाइड जुड़ा हो तो साइनाइड जुड़ने पर जो है इसको नाइट्राइल बोलते हैं, इसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल होता है। और अगर यहां पर आपने एक मिथाइल जोड़ दिया तो इसका नाम होगा 3-मिथाइल बेंजोनाइट्राइल। तो 3-मिथाइल बेंजोनाइट्राइल आप इसका यूपीएससी नाम इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने खत्म कर लिया है एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर और इसी के साथ आज हमारा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक इतना सा है कि आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो। आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो। आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। आप ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो या फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब बिल्कुल सिंपल अंदाज में हमने इसे बोला था साइड ब्रांच या फिर साइड ब्रांच हो। मतलब आप जब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप उस पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन। ये एक ट्रिक है बेटा, ठीक है। ट्रिक क्या, रूल है। तो भैया एक चेन में डॉन आ रहे हैं, एक में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे भाई साहब? डॉन वाली चेन को आप पीसीसी मानेंगे। एक में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, एक में नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन को जो है पीसीसी मानेंगे। एक में नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, दूसरे में भी कार्बन बराबर आ रहे हैं, तो उस समय जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसको पीसीसी मानेंगे। बट अब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो फिर बेटा सब्स्टिट्यूएंट देखा जाता है। तो भाई साहब ये हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद किया जाता है नंबरिंग। अब सिलेक्शन जो सेलेक्टेड चेन है उस सेलेक्टेड चेन में जो है आपको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग इन सेलेक्टेड चेन। जो पीसीसी आपने सेलेक्ट किया है उसका आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। आप पीसीसी सिलेक्शन में क्या सेलेक्ट कर लिए हैं? कार्बन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब उस सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें बेटा जिधर से डॉन आ रहे हो, तो आपको जो है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से डॉन आ रहे हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। नंबर ऑफ कार्बन मतलब ऊपर वाले रूल में से अगर आप नंबर ऑफ कार्बन को हटा दें, अगर ऊपर वाले रूल में से आप नंबर ऑफ कार्बन को हटा दें तो भैया क्रिस्टल क्लियर बात है, आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है करेक्ट हो जाएगा। और उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है? ये एक रूल याद रखना, इसमें से नंबर ऑफ कार्बन हटा दो तो नंबरिंग का रूल हो जाता है।
और तीसरा बेटा यहां पर आता है, सिलेक्शन भी कर लिया, नंबरिंग भी कर ली, अब लिखा जाएगा नेमिंग। नेमिंग में बेटा अगर हम बात करें तो नेमिंग का एक सीक्वेंस है। नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा साइड ब्रांच, और टेक्निकल वर्ड अगर साइड ब्रांच के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसे प्रीफिक्स बोला जाता है। उसके बाद बेटा पीसीसी, पेरेंट चेन के कार्बन लिखे जाते हैं, इसका टेक्निकल वर्ड है वर्ड रूट। और उसके बाद बेटा बॉन्ड लिखे जाते हैं। बॉन्ड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या दिया हुआ है, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। और लास्ट में लिखा जाता है डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, और इस दुनिया के अंदर मतलब इस आईयूपीएससी की दुनिया के अंदर डॉन एक ही होगा, किसी भी कंपाउंड में डॉन एक ही टाइप का होगा, और वो होगा जिसका प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होगा। और जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसको आप डॉन कंसीडर करेंगे, और जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसे आप डॉन कंसीडर नहीं करेंगे। और इस तरह से आप आईयूपीएससी नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का दे सकते हैं। तो बच्चों सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, ये एक सीक्वेंस है। सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, साइड ब्रांच। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से पहले डॉन आ रहे हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब हो गया है दोनों काम, तो नाम लिखेंगे। नाम में पहले जितने भी साइड ब्रांच हैं उसे अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दो, उसके बाद पीसीसी के कार्बन लिख दो, उसके बाद बॉन्ड लिख दो, और उसके बाद डॉन लिख दो। और इस तरह से बेटा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएससी नाम है, इसी अंदाज में आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, और ये एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर आपको बता दिया। और चौथा बेटा इसके साथ चलता है प्रायोरिटी ऑर्डर, कि प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, अमाइन से ऊपर अल्कोहल, अल्कोहल अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर अल्कोहल, अल्कोहल से ऊपर कीटोन, कीटोन से ऊपर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ऊपर आइसोसाइनाइड, उससे ऊपर साइनाइड, उससे ऊपर अमाइड, उससे ऊपर एसिडालाइड, उससे ऊपर ईस्टर, उससे ऊपर एनहाइड्राइड, उससे ऊपर सल्फोनिक, उससे ऊपर कार्बोक्सिलिक। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए समाप्त किया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन नेम जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है यूज होते हैं। तो कॉमन नेम हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा, कैसे दिया जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है जी भाई कॉमन नेम देना। ठीक है, उसके लिए आप क्या करें, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उनका कॉमन नेम आपको बताता हूं। वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है CHO, इसे बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं अमाइड। वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर, और उसमें यह आ गया COOR ईस्टर। COOR ईस्टर। यहां पर वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो आ गया साइनाइड। बच्चों अगर हम इसके कॉमन नेम के बारे में चर्चा करें कि कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा, तो भाई साहब ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का कॉमन नेम बेटा एल्डिहाइड ही लिखा जाता है। ये अमाइड है, अमाइड का कॉमन नेम अमाइड ही लिखा जाता है। याद ही नहीं रखना, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का कॉमन नेम अमाइड। और ये एसिड है, और एसिड का कॉमन नेम बेटा लिखा जाता है एक एसिड, एक एसिड, एक एसिड, एक एसिड, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो एसिड का कॉमन नेम बेटा एक एसिड लिखा जाता है, एक एसिड। और ईस्टर का कॉमन नेम जो है एट लिखा जाता है, एट। ईट मतलब खाना, एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
और साइनाइड का कॉमन नेम होता है ओ नाइट्राइल। क्या कॉमन नेम होगा? ओ नाइट्राइल। एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड होगा, ईस्टर का एट होगा, एसिड का इक एसिड होगा और साइनाइड का ओ नाइट्राइल होगा। अब बेटा जब आप कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं तो कॉमन नेमिंग में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन 1 नजर आ जाए, अगर आपको कॉमन नेमिंग में नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप में, इन कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप में अगर आपको एक कार्बन नजर आया तो आप प्रीफिक्स यूज करना फॉर्म। अगर आपको एक कार्बन नजर आया तो आप प्रीफिक्स यूज करना फॉर्म, और अगर आपको 2 कार्बन नजर आ जाए तो आप यूज करना एसेट, और अगर आपको 3 कार्बन नजर आ जाए तो आप यूज करना प्रोपियोन, और अगर आपको 4 कार्बन नजर आ जाए तो आप यूज करना ब्यूटायर, और अगर आपको 5 कार्बन नजर आ जाए तो आप यूज करना वेलर। बस कुछ नहीं है, पूरा सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मतलब अगर एक कार्बन के साथ एल्डिहाइड आपको नजर आता है, मेरा कहने का मतलब अगर एक कार्बन के साथ आपको एल्डिहाइड नजर आता है तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होता है। एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन के साथ एल्डिहाइड नजर आता है तो 2 कार्बन को बेटा एसिड बोलते हैं, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होगा, नाम होगा एसिटल्डिहाइड। अगर 3 के साथ आता है प्रोपेन एल्डिहाइड, 4 के साथ आता है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, 5 के साथ आता है वेलर एल्डिहाइड। मतलब कुछ नहीं, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला और नहीं लगा डाला तो लाइफ उलाला। देखिएगा बेटा अमाइड क्या कॉमन नेम अमाइड होता है? एक कार्बन के साथ आया तो फॉर्म अमाइड, 2 के साथ आया एसिटमाइड, 3 के साथ आया प्रोपियोन अमाइड, 4 के साथ आया ब्यूटाइल अमाइड और 5 के साथ आया वेलर अमाइड। मतलब बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है आप ये बोर्ड भर सकते हैं। एसिड में अगर एक कार्बन के साथ एसिड आया तो इसे फॉर्मिक एसिड, 2 के साथ आया एसिटिक एसिड, 3 के साथ प्रोपियोनिक एसिड, 4 के साथ ब्यूटाइरिक एसिड, 5 के साथ वेलरिक एसिड। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। ईस्टर का कॉमन नेम बेटा ईस्टर होता है। एक कार्बन के साथ आ जाए, ईस्टर का कॉमन नेम बेटा 8 होता है, ईस्टर नहीं 8 होता है। तो अगर एक कार्बन के साथ आ जाए तो इसका नाम फॉर्म, और ईस्टर का कॉमन नेम 8 तो नाम क्या होगा? फॉर्मेट। अगर 2 के साथ आया एसीटेट, 3 के साथ आया प्रोपियोनेट, 4 के साथ आया ब्यूटाइरेट, 5 के साथ आया वेलरेट। बट ध्यान रखना इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को आपको सबसे आगे लिखना होगा। सबसे आगे मतलब अल्काइल, फिर नाम आपको लिखना होगा। जैसे यहां पर बेटा आपको दे दिया गया HCHO। अब इसका नाम आपको लिखना है, करीना 1 है, करीना 1 है तो फॉर्म बोलेंगे। एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होता है तो नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर बेटा अगर बात करें CONH2 आ चुका है, मतलब यहां पर अमाइड आ चुका है। अमाइड का कॉमन नेम बेटा अमाइड होता है, करीना 1 है तो नाम क्या होगा? फॉर्म अमाइड होगा। यहां पर बेटा अगर बात करें HC डबल बॉन्ड OH दिया है। एसिड का कॉमन नेम भाई साहबिक एसिड होता है और एक करीना दी है तो नाम होगा फॉर्मिक एसिड होगा। इसी तरह से बेटा यहां पर ईस्टर आपको दिया हुआ है। जब ईस्टर का आप नाम लिखेंगे तो ईस्टर के नाम में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप तो सबसे पहले आ जाएगा, मगर आप इसको देखिए करीना 1 है, 1 को फॉर्म बोलेंगे। ईस्टर का कॉमन नेम 8 होता है, नाम हो जाएगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट से आगे लिख देना अल्काइल। तो इस तरह से बेटा आप जो है कॉमन नाम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख सकते हैं। अब बेटा आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है आपको इतना सा याद रखना है। कितना याद रखना है कि एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा? अमाइड का कॉमन नेम अमाइड होगा, एसिड का इक एसिड, ईस्टर को ऐसे ही याद रख लेना, साइनाइड का ओ नाइट्राइल। और इस तरह से आप कॉमन नेम लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम लिखा जा सकता है और आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो भैया ये कॉमन नेम लिखने का एक जो है मैंने आपको चार्ट बताया, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उन क्वेश्चंस में आप जो है आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला। अब भाई साहब CONH2 इसका कॉमन नेम लिखिए CS3,
CH3C डबल बॉन्ड OH दिया। थर्ड आपको CH3C डबल बॉन्ड कार्बन बढ़ाना चाह रहा हूं, कार्बन बढ़ ही नहीं रहा है। चलिए दोबारा, वंस मोर। अब बोलो भाई, बहुत आसान है। एक करीना को फॉर्म बोलते हैं, एल्डिहाइड का नाम एल्डिहाइड होता है, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। दो करीना को एसिड बोलते हैं, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होता है, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। इसी अंदाज में बेटा थ्री करीना की अगर हम बात करें तो थ्री करीना को प्रोपियोन बोलते हैं और एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसी तरह से चार करीना को बेटा ब्यूटाइल बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं और एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और इसी तरह से जो है चार करीना को बेटा, पांच करीना को वेलर बोलते हैं, 1 2 3 4 5, पांच करीना को वेलर बोलते हैं, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड हो जाएगा, तो इसका नाम होगा वेलर एल्डिहाइड। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, इस तरह से आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम यहां पर लिख सकते हैं। अब कुछ भी कर सकते हैं यार, क्योंकि आप एक बार आपको तरीका पता लग चुका है। जैसे मान लीजिए आपको जो है एग्जामिनर ने C डबल बॉन्ड OH दे दिया, या फिर एग्जामिनर ने CH3C डबल बॉन्ड OH दे दिया। अब घबराना नहीं है, अब यहीं से आंसर आएगा। जैसे एग्जामिनर ने CH3CH2C डबल बॉन्ड OH दे दिया तीन करीना के साथ, एक बार चार करीना के साथ आपको दे दिया गया एसिड दे दिया गया, एक बार आपको पांच करीना के साथ एसिड दे दिया गया, तो पांच करीना के साथ एसिड दे दिया, चार करीना के साथ, तीन करीना के साथ, इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। जैसे एक कार्बन को बेटा फॉर्म बोलते हैं, एसिड का कॉमन नेम जो होता है याद ही नहीं रखना है, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड होगा, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अब दो करीना को एसिड बोलते हैं तो यहां पर बेटा एसिड लिख दिया और इसका कॉमन नेम इक एसिड होता है, नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से बेटा तीन करीना को प्रोपियोन बोलते हैं तो प्रोपियोन यहां पर लिख दिया है और एसिड का कॉमन नेम इक एसिड होता है, तो इसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। चार करीना को ब्यूटाइल बोलते हैं, चार करीना को ब्यूटाइल बोलते हैं, एसिड का कॉमन नेम इक एसिड होगा, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड हो जाएगा। पांच करीना की बात करें, पांच करीना को बेटा वेलर बोलते हैं, वेलर बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा वेलरिक एसिड हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है बेटा मैंने आप लोगों को कॉमन नेम जो है इस एक चार्ट से जो है वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जर्नली आप बेटा फॉर्म, एसिड, ब्यूटाइल, प्रोपियोन, वेलर, इस तरह के नेम का यूज करते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। साइनाइड एक डिफरेंट है जिसमें दोनों तरह के नाम आते हैं, अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से दोनों तरह के। एक ईस्टर का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। जैसे ईस्टर यहां पर दे दिया HC डबल बॉन्ड OR, CH3C डबल बॉन्ड OR, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OR, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR। अब इसका नाम लिखना है भैया,
तो एक करीना को फॉर्म बोलते हैं, ईस्टर का कॉमन नेम 8 होता है, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेट। ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को पहले लिख दो जिसका नाम है अल्काइल। अल्काइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, अंडरस्टूड है ये किससे जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसी तरह से बेटा यहां पर ईस्टर दिया है, ईस्टर में 2 करीना को एसिड बोलेंगे और कॉमन नेम 8 होता है, तो इसका कॉमन नेम एसीटेट हो जाएगा और ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को पहले लिखा जाएगा, तो यहां पर अल्काइल एसीटेट हो गया। मतलब अल्काइल तो आप पहले ही लिख दो, ये तो कोई नाम का यूज, नाम में जो है इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहां पर आपने अल्काइल लिख दिया। यहां 3 करीना, 3 को बेटा हमने बोला प्रोपियोन बोला, और ईस्टर का कॉमन नेम 8 खाना होता है, तो यहां पर प्रोपियोनेट हो जाएगा। यहां पर ब्यूटाइर होता है, तो यहां पर ब्यूटाइरेट हो जाएगा, और इस तरह से आप कॉमन नेम लिख सकते हैं। साइनाइड की कॉमन नेम की बात करें तो 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल होता है, तो साइनाइड का कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल हो जाएगा। और इस तरह से बेटा आप यहां पर जो है कॉमन नेम लिख सकते हैं और कॉमन नेम की नेमिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन हमारा इतना सा चल रहा है जिसमें हमने इतना सा डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि कॉमन नेम जो है कैसे लिखे जाते हैं। बहुत जल्द के बारे में अगर हम बात करें, आज के लेक्चर को हम इतना ही करेंगे क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है, कोई लोड आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। कल आप लोगों का जो टेस्ट है वो 7 से 8 के बीच में रखा है रात को, तो 7 से 8 के बीच में आप अपना टेस्ट दीजिएगा। पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट पैटर्न पे आ रहे हैं, 35 का अलग पैटर्न होगा, 15 अलग पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब वो 35-15 सेक्शन ए सेक्शन बी, इस तरह से दो सेक्शन में हमने पेपर डिवाइड करा है, और पूरा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो आज तक पढ़ा दिया गया है वो आपके कल वाले एग्जाम में आ रहा है। बच्चों एग्जाम देते समय एक बात का स्पेशली ध्यान रखना कि बिल्कुल टाइमिंग के साथ आप लोगों को जो है किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, और इस टेस्ट का रिजल्ट भी बेटा आप लोगों को जो है मैसेज के थ्रू मिल जाएगा कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है। तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देना जरूरी है, तभी आप अपने आप को पता लगा पाएंगे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और नॉमेनक्लेचर में क्या कमी रह गया है, क्या कमी रह गया है। इस बात का पता बेटा आप टेस्ट से लगा सकते हैं, इसलिए टेस्ट देना पड़ेगा। और मंडे को हम इस टेस्ट का लाइव डिस्कशन करेंगे, और मंडे को जो लाइव डिस्कशन होगा वो रात को 9 बजे होगा। तो मंडे बेटा लाइव क्लास होगी, रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी, तो उस क्लास में आप लोगों का रहना जरूरी है। लाइव क्लास रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, तो इसीलिए जो है आप उस लाइव क्लास में मंडे को रात को 9 बजे जो है पहुंच जाइए, और अपने जितने भी डाउट्स हैं यूपीएससी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक के, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।